Good morning, students. Dear NDA and CDS students, NDA and CDS, जिनका पेपर कब है 4 सितंबर 2022, राइट। उनके लिए क्या टॉपिक हमारा आज है? हमारा टॉपिक है दैट इज सोप एंड डिटर्जेंट। सो हम लोग आज इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। किस पर? सोप एंड डिटर्जेंट। आपसे जो भी क्वेश्चन होगा इससे इसी में से पूछा जाएगा। तो पहले पॉइंट ये हो गया कि हमारा सोप है क्या। तो डेफिनेशन, इट इज सोडियम और potassium salt of long alkyl fatty acid, है ना। क्या हो गया हमारा सोप? सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग अल्काइल फैटी एसिड। फॉर्मूला क्या हो गया? RCOONA और RCOOK। अब यहां पर पहला, जब R का वैल्यू है C17H30, कितना होगा? अल्काइल का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज अल्काइल कार्बन में क्या होता है? कार्बन अगर 17 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? डबल से एक अधिक, है ना, राइट। तो क्या होगा? 17 34 35। तो C17H35 जब होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? C17H35COONA। तो अगर Na है तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सोडियम एस्टेरेट, राइट। जब R का वैल्यू होगा आपका दैट इज R इक्वल टू C, कितना लेंगे? इससे कितना ले सकते हैं हम लोग? मतलब 17 15 भी ले सकते हैं। लीजिए 15 ले लीजिए। C15H कितना होगा? डबल से एक अधिक, 15 टू जा 30 प्लस 1 31। तो अब क्या होगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये C15H31COOK। यहाँ पर हम K लगा देते हैं ना, तब उसका नाम क्या होगा? पोटासियम पाल्मिटेट, राइट। और अगर अनसैचुरेटेड लेना चाहते हैं R इक्वल टू C17 डबल से 2 कम, नहीं डबल से 2 कम, तो 17 34 35 से कितना हो जाएगा? 33। तो अगर ऐसा है तब क्या होगा? C17H33COO अगर Na लिखें तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम ऑलिएट। सो दिस ऑल आर सोप। 1 2 3, दिस ऑल आर सोप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वाई, सॉरी इसको बाद में लिख लेंगे, पहले पॉइंट्स के बाद में लिखें। सो दैट इज ए बी क्या होगा? इट कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर। सोप को हम लोग हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं अभी बताएंगे। तीसरा, इट इज बायोडिग्रेडेबल। बैक्टीरिया इसको खा जाता है ना। तो बैक्टीरिया अगर इसको खा जाता है तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? इसके बाद इतना लिख लिया हम लोगों ने। पहला पॉइंट क्या लिखा आपने? कि दैट इट इज सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग अल्काइल फैटी एसिड। क्या फॉर्मूला होगा? जनरल फॉर्मूला RCOONA और RCOOK। अगर R का वैल्यू C17H35 लेते हैं जो अल्काइल होता है, तो ये फॉर्मूला हुआ। इसका नाम क्या होगा? सोडियम एस्टेरेट।
अगर R का वैल्यू C15H31 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला, इसका नाम है पोटासियम पालमिटेट, और R का वैल्यू अगर ये लेते हैं तो क्या होगा, सोडियम दैट इज ओलिएट, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इट कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर। कौन? सोप को हम हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते हैं। इट इज बायोडिग्रेडेबल, या बायोडिग्रेडेबल भी होता है, यानी कि बैक्टीरिया इसको खा जाता है, इसीलिए यह क्या करता है, पानी को पॉल्यूट नहीं करता है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया फोर्थ, इट इज नॉट responsible for water pollution, ये वाटर पॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, ये इसमें जो हमारा फॉर्मूला है, जैसे C17H35COO Na, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और दिस इज, तो ये पार्ट क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हम लोग पोलर पार्ट, है ना। और ये क्या हो गया, नॉन पोलर, ओके। नॉन पोलर को और क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, और इस पोलर को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, यानी कि पोलर को हाइड्रोफिलिक बोलेंगे और नॉन पोलर का हाइड्रोफोबिक। और क्या होगा, इसका नाम क्या होता है, दैट इज टेल, टेल भी इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे, राइट। हेड एंड टेल की कहानी होगी, राइट। तो इस तरह से आपने सोप के बारे में पढ़ा कि सोप क्या होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एक दो पॉइंट और पढ़ लेते हैं, क्या, दैट इज ओनली sodium and potassium salt of these salt of this carboxylic acid, या कह सकते हैं कि इसको salt of this that is sodium salt, that is sodium, that is सोडियम एस्टेट, है ना। और क्या लिखेंगे हम लोग, RCOO, आर सॉल्युबल इन वाटर। सिर्फ सोडियम और पोटासियम सॉल्ट क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए हम सोप किसका बनाते हैं, सोडियम पोटासियम सॉल्ट का बनाते हैं, है ना। हम लोग कैल्शियम मैग्नीशियम का नहीं बनाते, ठीक है, ओके। So this is what your soap. Next point, that is detergent. डिटर्जेंट में लिखेंगे हम लोग, है ना, that is it can be used in hard water ऑल्सो, इसको हम हार्ड वाटर में भी यूज कर सकते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट, इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, बैक्टीरिया इसको नहीं खाता है ना। इसलिए क्या होता है कि ये पानी को पॉल्यूट करेगा, इसलिए क्या लिखेंगे, इट इज responsible for water pollution, right? It is responsible for water pollution, okay. अब कहता है क्या, it is three types को होते हैं, लेकिन हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, दैट इज दो ही टाइप का, कैटायनिक एनायनिक का। तो पहला लिखेंगे दैट इज एनायनिक डिटर्जेंट
B cationic डिटर्जेंट, एंड C हो गया दैट इज न्यूट्रल डिटर्जेंट, राइट। ओके, अब ये हम जानना चाहिए कि एनायनिक कैटायन डिटर्जेंट का मतलब क्या होता है। तो पहला पॉइंट, एनायनिक डिटर्जेंट आर क्या होगा, ये लॉन्ग अल्काइल ग्रुप है ही, है ना, लॉन्ग अल्काइल ग्रुप है। लास्ट में क्या होगा इसमें, दैट इज सल्फोनेट आ जाएगा, दैट इज आर, इसको हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, CH3CH210 देन OSO3 Na प्लस, है ना। तो कितने कार्बन होगा इसमें, दैट इज 10 और 1 11 कार्बन होगा, नहीं। तो एक और लगा सकते हैं 10 एंड CH2, राइट। तो ये इसमें जो हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट हैज this anionic part has cleansing action, ये जो एनायनिक पार्ट है उसमें मतलब साफ करने की प्रॉपर्टी इसी में होती है, ठीक है। ओके, इसका नाम क्या लिखना चाहते हैं, नाम लिख सकते हैं। तो पहले तो हम लोग कैटायन का नाम लिखेंगे सोडियम, ठीक है, सोडियम, क्योंकि किसी भी सॉल्ट में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, कैटायन का, ठीक है। उसके बाद इस पार्ट को कितने कार्बन है, 1 10 11 12, तो लॉराइल, LAURYL, लॉराइल। और उसके बाद ये पार्ट क्या है, सल्फोनेट, सो दिस इज योर एनायनिक डिटर्जेंट, राइट। अब आता है नेक्स्ट, that is cationic detergent, है ना। कहता है क्या, it has germicidal property, यानी कि जर्म को ये मारता है ना, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी मतलब ये जर्म को मारता है, राइट। और इसका जो कैटायनिक पार्ट होगा उसमें क्लींसिंग एक्शन होगा, राइट। तो क्या लिखेंगे, अच्छा ये होता क्या है, फॉर्मूला लिखते हैं। तो ऊपर वाला क्लियर हो गया, क्या लिखा हमने एनायनिक डिटर्जेंट के बारे में, इट कैन बी यूज इन हार्ड वाटर ऑल्सो, इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, बैक्टीरिया इसको नहीं मारता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन, जब बैक्टीरिया नहीं मारेगा तो वाटर पॉल्यूशन करेगा, सो वाटर पॉल्यूशन। इट इज 3 टाइप्स, एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट, न्यूट्रल डिटर्जेंट। इसके बाद एनायनिक डिटर्जेंट का फॉर्मूला ये हो गया हमारा CH3CH210 CH2OSO3N, इसका नाम है सोडियम लॉराइल सल्फोनेट, ठीक है। इसका जो एनायनिक पार्ट है उसमें हमारा क्लींसिंग एक्शन हो गया, राइट। एनडी वाले बच्चों के लिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि एनायनिक डिटर्जेंट होता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट कैटायनिक डिटर्जेंट क्या होता है, राइट। अब इसका हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। दैट इज N, देखो N के साथ जब 3 हाइड्रोजन होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं, है ना, राइट, अमोनिया। अब यहाँ पर हम लोग 3 हाइड्रोजन लेकर के हम मिथाइल ले लेंगे, CH3CH3CH3, और इस साइड क्या लेंगे, दैट इज CH3CH2 15, कितने कार्बन है, 15, राइट। एंड जैसे ये देखो अमोनियम आयन है ना, अमोनियम आयन, तो N के साथ 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन बोले यहाँ पर क्या लगे, एक लंबा सा अल्काइल ग्रुप, उसका मिथाइल मिथाइल मिथाइल, और उसके साथ यहाँ पे लगा दिया Br माइनस, ये प्लस और ये माइनस, राइट। तो कैटायनिक पार्ट हुआ नहीं हुआ, कैटायनिक पार्ट हो गया, इसी में क्लींसिंग एक्शन होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अब इसका नाम क्या हो जाएगा,
इसका नाम होता है सीटाइल। सीटाइल C16 के 16 कार्बन के लिए क्या हो गया? सीटाइल। ठीक है, उसके बाद कितने मिथाइल है? 3 मिथाइल है, सो दैट इज ट्राइमिथाइल। ट्राइमिथाइल 1 2 3 मिथाइल है ना, ट्राइमिथाइल। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको? अगर सारे हाइड्रोजन होते हैं तो क्या बोलते हैं आप? अमोनियम। सो अमोनियम, अमोनियम। इसके बाद क्या है? ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, राइट। दिस इज योर कैटायनिक रिएक्शन। आप लिखेंगे दिस कैटायनिक पार्ट, this cationic part has cleansing action। this cationic part में क्या होता है? क्लींसिंग एक्शन होता है, राइट। इसमें कोई डाउट है आपको? एक बार नोट कर लो जल्दी से। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, सो दिस कैटायनिक डिटर्जेंट, कैटायन हमने लिखा है जर्मिसाइडल कोड है ना। दिस कैटायनिक डिटर्जेंट आर एक्सपेंसिव, it is used in toothpaste, right? It has limited use. It has limited use, right? So this is what your the cation detergent. Okay. Any doubt, students? So we have today done the soap and detergent. Now we shall do the cleansing action of soap. That is cleansing action of soap. पहला पॉइंट, dirt is hydrocarbon or it is generally ऑर्गेनिक कंपाउंड। डर्ट क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, राइट। अब क्या होता है कि when soap is added in water containing dirt particles, then hydrophobic part of soap wrap the dirt particle and polar part of soap makes bond with water and it results into misses फॉर्मेशन। तो क्या हुआ? ये आपका डर्ट पार्टिकल है ना। तो इस डर्ट पार्टिकल को ये क्या हुआ? आपका
डर्ट पार्टिकल, है ना, ये क्या है, डर्ट पार्टिकल। तो और इसमें हमने जब साबुन को डाला तो साबुन का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये इसको चारों तरफ से घेर लेता है, राइट। और जो पोलर पार्ट है वो किससे बॉन्ड बनाता है, ये पानी से बॉन्ड बनाता है, राइट, COONA+। तो इस तरह से ये डर्ट पार्टिकल चारों तरफ से डर्ट पार्टिकल है, और ये साबुन का ये क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो ये पोलर पार्ट पानी से बॉन्ड बनाता है, और पोलर पार्ट पानी से, और नॉन पोलर पार्ट हाइड्रोफोबिक पार्ट डर्ट को चारों तरफ घेर लेता है। इसी से क्या बन गया, आपका मिसल्स बन गया, मिसल्स। और जब आप कपड़े को बार बार क्या करते हैं, इसमें खंगालते हैं, तो क्या होता है, पानी के साथ ये बना हुआ है और ये इससे जुड़ा हुआ है और ये डर्ट को घेरे हुए है, तो सब कुछ पानी में रह जाता है, कपड़ा आपका साफ होकर बाहर आ जाता है। जी क्लियर। सो दिस इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। इतना ही जानना है मुझे कि कौन किससे बॉन्ड बनाता है, कौन किससे बॉन्ड बनाता है। सो दैट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सोप wrap the dirt particle, and polar part of soap make bond with water, right, and this results in micellar formation. Okay, so this is about your soap and detergent and cleansing action of soap.